धीरे धीरे दशरथपुर गांव राख में बदल गया था। पेड़ सूखकर काले हो चुके थे। घर केवल जली हुई ईंटों और धुएं की बदबू से भरे थे। लेकिन श्राप वहीं नहीं रुका। पड़ोसी गांव रामपुर में रात के समय खेतों में एक अजीब धुंध फैलने लगी। लोगों ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर अचानक नील पड़ रहे हैं, गायें डर के मारे पागल हो रही हैं और मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगे हैं। फिर सीतापुर गांव में कुएं का पानी काला पड़ गया और रात को लोगों को अपने घरों में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। लोग डर के मारे एक जगह इकट्ठा हुए और सबका सिर्फ एक सवाल था, ये सब कैसे रोका जाए? एक बूढ़ा साधु जिसका नाम बाबा जगन्नाथ था, कांपती आवाज में बोला, केवल एक ही नाम बचा है, भैरवनाथ। अब ग्रैंड एंट्री सीन। रात काली थी, बादलों के बीच चांद छुपा हुआ था। तभी एक तेज आंधी चली और दूर क्षितिज पर एक परछाई नजर आई। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके साथ भूतों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। भैरवनाथ। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। गले में बंधी हड्डियों की माला टकराने लगी थी। हाथ में लोहे का त्रिशूल जो बिजली से चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख रही हूं। भैरवनाथ ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम क्षिप्रम नाशय नाशय दुष्टात्मानम। मंत्र पढ़ते ही धरती कांपने लगी। चारों ओर बिखरे हुए राख के कण अचानक उड़ने लगे और एक भयानक आकृति बन गई, पंडिताइन की आत्मा। वो आग की तरह जलती आंखों से भैरवनाथ को घूर रही थी। और तभी भैरवनाथ ने कहा, तूने अब पूरे इलाके को अपने डर में जकड़ लिया है, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। भैरवनाथ ने त्रिशूल को जमीन में गाड़ा और ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करने लगा। एयूएम अग्नि तेजस्विनी आत्मरूपिणी नमः। चारों दिशाओं से तेज हवा चलने लगी। राख से बने धुंधले धुंधले भूत हवा में चक्कर काटने लगे। पूरा गांव जैसे भयानक तांत्रिक अखाड़ा बन गया था। आत्मा पंडिताइन अचानक काले धुएं में से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरी नफरत थी। आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। पहला हमला। आत्मा ने जोरदार चीख मारी। चारों ओर से आग की लपटें उठी और भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी माला से राख निकालकर एक गोला बनाया और मंत्र फूंका, एयूएम भूर्भुवः स्वः रक्ष रक्षमान् तेजोमय। राख का गोला आग को चूसकर खत्म कर देता है। दूसरा हमला। पंडिताइन ने जमीन से उगते हुए हड्डी के हाथ भेजे जो भैरवनाथ को जकड़ने लगे। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और तेजी से आकाश की तरफ घुमाया। एयूएम क्षिप्रम शूलाय नमः। त्रिशूल से निकली बिजली ने उन हड्डी के हाथों को चकनाचूर कर दिया। भयानक मोड़। अब आत्मा गुस्से से दहाड़ती है और पूरा गांव एक ब्लैक होल जैसा घूमने लगता है। भूतों के चेहरे, बच्चों की चीखें, जलती हुई आत्माएं सब हवा में नाचने लगती हैं। भैरवनाथ को खुद को बचाना मुश्किल होने लगा। उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। लेकिन तभी भैरवनाथ ने अपनी पूरी तंत्र विद्या का सहारा लिया। उसने आंखें बंद की और महामृत्युंजय मंत्र का शक्तिशाली जाप शुरू किया। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र पढ़ते ही भैरवनाथ के चारों ओर एक दिव्य चक्र बन गया। आत्मा उस चक्र के अंदर फंसने लगी। वो चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत बांधो, मैं निर्दोष थी। भैरवनाथ ने आंखें खोली और शांति से कहा, तेरी पीड़ा अब समाप्त होगी। तेरी मुक्ति का समय आ गया है। अंतिम बार। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और उसे आत्मा की तरफ घुमाया। त्रिशूल से निकली अग्नि की चिंगारियों ने आत्मा को अपनी बाहों में समेट लिया। पंडिताइन की आत्मा ने एक दर्द भरी चीख मारी और फिर धीरे धीरे धुएं में घुलकर शांत हो गई। आसमान में एक तेज रोशनी फैली और फिर गहरा सन्नाटा छा गया। शांति छा गई थी। हवाएं थम गईं, आग बुझ गई। गांव के खंडहरों में अब सिर्फ चुप्पी थी। भैरवनाथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान भी। उसने धीमे से कहा, अब शांति है, लेकिन याद रखना, अन्याय का बदला कभी खाली नहीं जाता।